चलो आज आगे प्रोसीड करते हैं उसमें। So today let's start with uses of K. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या यूज हैं? तो फर्स्ट यूज वी कैन डिस्कस इज सर, आपने जो गूगल क्लासरूम में जो होमवर्क दिया था उसमें इक्विलिब्रियम के रिलेटेड बहुत सारे सम्स थे। तो क्या हमें उसको सम तक प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम के बाद ही करेंगे ना। क्योंकि वो थर्मो से रिलेटेड था तो तो मैं थर्मो इक्विलिब्रियम भी है ना यार, उसमें इतना तो कॉमन सेंस लगाओ भाई मेरे। थर्मो और इक्विलिब्रियम दोनों है, तुमने अभी सिर्फ थर्मो किया है तो कैसे कर पाओगे वो प्रॉब्लम? तो के बस तीन ही प्रॉपर्टीज है क्या? हाँ। ओके, yes। थैंक यू। पहली चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो, वी नो कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स विल नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट 100%। ओके, जैसे अगर 10 मोल्स नाइट्रोजन और 30 मोल्स हाइड्रोजन मिक्स किया तो 20 मोल्स अमोनिया तो नहीं मिलेगा, 20 मोल से कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सपोज 18 मोल्स मिला तो आई विल से रिएक्शन इज गोइंग टू 90% एक्सटेंट। इक्विलिब्रियम पे मुझे 10 मोल्स अमोनिया मिला, देन आई विल से दैट इट इज प्रोसीडिंग टू 50% एक्सटेंट। करेक्ट? तो रिएक्शंस में के की वैल्यू देख के ही हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी। तो बेसिकली के क्या था? एक्टिव मास ऑफ C रेज टू C D रेज टू D अपॉन A रेज टू A B रेज टू B एट इक्विलिब्रियम। करेक्ट? तो अगर के की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो बहुत लार्ज हम लोग जनरली 1000 से ग्रेटर लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स का रेशियो इक्विलिब्रियम पे 1000 से ज्यादा है। मतलब व्हाट वी कैन से दैट रिएक्शन हैज प्रोसीडेड, reaction proceeds almost to completion। और सिमिलरली के की वैल्यू अगर बहुत कम है, के की वैल्यू 10 रेज टू -3 से कम है, देन मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स का रेशियो 1/1000 से कम है। मतलब इक्विलिब्रियम पे सब कुछ रिएक्टेंट्स ही हैं, तो वी कैन से reaction has hardly proceeded at all। रिएक्शन हुआ ही नहीं कुछ। और के की वैल्यू अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में है, then we will say reaction proceeds to a fair extent।
ए, हाँ बोलो। सर हेलो हेलो सर। हाँ सर, ये हमने सिर्फ 10⁻³ ये वाला नंबर क्यों लिया है? मतलब बिग नंबर पे मोर देन 99% प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी रिएक्शन की। ओके, 99.9% तक ऑलमोस्ट। Yes. सर ये हम इक्विलिब्रियम पे मेजर कर रहे हैं। क्या चीज इक्विलिब्रियम पे मेजर कर रहा है? के की के की वैल्यू तो फिक्स होती है भाई, हर समय वही रहेगी। के कोई बदलता थोड़े ना रिएक्शन के साथ। ओके ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर एक सर स्प्रेड आउट नहीं था सर। आप सर आज क्लास कितने बजे आपने बोला नहीं है ना अभी? नहीं, ओके सर। नोट करो इसको जल्दी। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। नहीं सर, सही है। प्रॉपर है सर। यस सर। सर एक मिनट देखो डिस्टर्ब किया तो फिर मैं अनम्यूट की परमिशन नहीं दूंगा। थैंक यू सर, हो गया। नेक्स्ट, के की वैल्यू से हम लोग एक रिएक्शन की नेट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब नेट रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा कि बैकवर्ड चलेगा। तो करने के लिए हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं क्यू। क्यू को कहते हैं हम लोग रिएक्शन कोशेंट, एंड क्यू इज इक्वल टू ओके इनिशियल एक्टिव मासेस का रेशियो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। इसको हम कंपेयर करेंगे के से। तो इफ Q इज लेस देन K, मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशियो है वो इक्विलिब्रियम पे जो हमें रेशियो चाहिए उससे कम है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का रेशियो बढ़ना है, मतलब प्रोडक्ट्स को बढ़ना है और रिएक्टेंट्स को कम होना है। तो नेट रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। Similarly, if Q is greater than K, net reaction will go in backward direction. If Q is all equal to K, reaction is already at equilibrium. It will not go in any direction. Note करो।
हो गया नोट? Yes, sir. सर ये थोड़ा 1 minute, sir. ये इतना समझ नहीं आया था सर, आप समझा सकते हैं वापस? भाई Q क्या है? इनिशियल रेशियो। यस सर। और K क्या होता है? C रेस टू C। फाइनल रेशियो सर। फाइनल नहीं, इक्वली। इक्विलिब्रियम रेशियो, राइट सर। तो इक्विलिब्रियम। इनिशियल रेशियो इक्विलिब्रियम के रेशियो से कम है तो यस सर। AB को बढ़ाना पड़ेगा और AB को कम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए। यस सर। तो CD बढ़ रहा है, AB कम हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। यस सर। सिमिलरली Q ग्रेटर देन K है तो बैकवर्ड। ओके। Q इक्वल टू K है तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। यस सर। ओके। तो सर सर और लास्ट और जो मेन काम है इस चैप्टर में, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो मान लो कोई रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें दिया है, K इज गिवन, और इनिशियल मोलैरिटीज दी है सब, और तुमसे इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज पूछी है, तो कैसे प्रोसीड करोगे? अभी सर वो इक्वेशन लिखा देंगे आगे चलेगा कि पीछे? इक्विलिब्रियम होगा सर। के पर डिपेंड करेगा ना सर? हाँ सर। हाँ के K पे और A0 B0 C0 D0 पे। सर थीटा। पहले क्यू निकालेंगे और वो डिसाइड कर वैसे डिसाइड करेंगे, क्यू लेस देन के और वैसे डिसाइड करेंगे सर। तो ठीक है, अब अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना कि इक्विलिब्रियम पे किसके कितनी मोलैरिटी होगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, उसमें टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, मान लेते हैं ये रिएक्शन आगे जाएगा। ओके, तो रिएक्टेड मोल्स कैसे लिखेंगे? जैसे स्टोइचियोमेट्री में लिखते थे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गए मोलैरिटीज? ठीक है, तो नाउ व्हाट इक्वेशन आई कैन राइट? इस इक्वेशन में एक ही अननोन है x, x के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब अगर एक्चुअली रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा होगा तो क्या होगा? x नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। आप ये फिर से समझा दीजिए। अरे यार, नोट बनाओ। इनिशियल मोलैरिटीज थी, रिएक्टेड ले ली, AX BX CX DX। रिएक्टेड मोल्स तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में होंगे ना। यस सर। इक्विलिब्रियम वाले लिख लिए, और इक्विलिब्रियम के एक्टिव मासेस का रेशियो तो K होगा। ओके सर। सर हेलो सर। बोलो। सर आप एक मिनट प्रीवियस पे जा सकते हो तो डाउट। सर इसमें आपने बोला कि जब भी नेट रिएक्शन आगे जा रहा है सर, तभी वो ऊपर वाले को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसमें Q लेस देन K क्यों हुआ सर? है क्या कह रहे हो? सर आपने बोला ना कि अभी वो नेट रिएक्शन को बढ़ाने का है, तो हमको ऊपर C और D को बढ़ाना पड़ेगा और A B को कम करना पड़ेगा, तो उसमें सर Q लेस देन K कैसे हुआ सर? ग्रेटर देन K क्यों नहीं है सर? अरे यार, Q
इनिशियल मोल्स का कुछ रेशियो है, हाँ ये रिएक्शन है। इनिशियली तुमने डाले 10, 30, 0, तो Q कितना हुआ 0, हाँ K मान लो है 30, तो इक्विलिब्रियम पे जो इनके एक्टिव मासेस का रेशियो है वो 30 होना चाहिए। यस सर। हाँ B 0 है, तो इस हाँ रेशियो सर। मुझे बढ़ाना है तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा। हाँ सर, ओके 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 सर, समझ गया सर। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। वेट, हाँ आप जो नेगेटिव वाला एक्स बोल रहे थे वो समझ नहीं आया कि एक्स कब नेगेटिव हो जाएगा। ना कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। ओके भाई हमने यहाँ A और B में सब्ट्रैक्ट किया, C D में ऐड किया, यस सर, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। हमने ये अज्यूम किया। अब एक्चुअली फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है वो तो Q और K कंपेयर करके पता लगता ना। यस सर करेक्ट। हमने टाइम नहीं वेस्ट किया, हमने मान लिया फॉरवर्ड। अगर बैकवर्ड जा रहा होगा तो ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ओके सर। क्योंकि सर फिर वो जो प्रोडक्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन है उसे कम होना पड़ेगा ना, अगर बैकवर्ड जा रही रिएक्शन। भाई एक्स इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ना, हम यस सर। पॉजिटिव आएगी, अगर बैकवर्ड हो रहा है एक्चुअली तो नेगेटिव आएगा। चलो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के में फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब सिंगल फेज रिएक्शन। तो मान लो ऐसा एक रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे देंगे? ठीक है, और एक्टिव मास क्या लिखेंगे इस सिचुएशन में ABCD के? बताओ। मोलैरिटी। सही है? यस सर। यस सर। तो जब सारे एक्टिव मासेस हम लोग मोलैरिटी में रखते हैं ना, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं Kc, सबस्क्रिप्ट में C लगाते हैं, और that C indicates that all active masses are in molarity। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मोल्स पर लीटर रेज टू C प्लस डी माइनस A माइनस B। ठीक है, यस सर। नोट करो इसको जल्दी। सर केसी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन ऑल एक्टिव मासेस आर इन यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। ओके सर। सर लेकिन ये तभी वैलिड होगा इक्वेशन जब ये डाइल्यूट सोल्यूशन में है ना।
और किस सोल्यूशन में बात कर रही है? कॉन्सेंट्रेटेड। सिखाया है तुम्हें कैसे नहीं, बस बताया था कि लेस देन मोलारिटी होता है। यानी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो चीज। अच्छा, नहीं है। ओके 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 सर, थैंक यू। सर आप केसी का स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए। यार C is short form of concentration. When you have substituted every active mass in molarity, that equilibrium constant is called as Kc. सर हाँ, जब आपने कहा कि मोलैरिटी में सारे एक्टिव मासेस रहेंगे तो फिर ये तो फिर ये ऊपर में आपने का मतलब क्या था? ऊपर भी तो मोलैरिटी थी ना सर? बेटा एक्टिव मास। एक्टिव मास होता है वो। ओके सर तो एलिमेंट्री और होमोजेनियस नहीं, सॉरी सर। अब सपोज एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं, गैस फेस होमोजीनियस रिएक्शन। इसका भी के क्या है? एक्टिव मास ऑफ C रेज टू C D रेज टू D बाय A रेज टू A B रेज टू B। अब गैसेस के एक्टिव मास के लिए हमारे पास चॉइस है। वी कैन ईदर पुट देम इन मोलैरिटी और इन पार्शियल प्रेशर। तो अगर सारे एक्टिव मास मोलैरिटी में रखे, then equilibrium constant we will call as Kc। अगर सारे एक्टिव मासेस प्रेशर में रखे, then that equilibrium constant we will call as Kp। और यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? मोल्स पर लीटर रेज टू डेल्टा Ng, ATM रेज टू डेल्टा N। ठीक है। Yes, sir. और चाहो तो इसमें Kp और Kc के बीच को रिलेशन भी निकाल सकते हो। देखो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एंड उसके मोल्स इनटू RT बाय V, और उसके मोल्स अपॉन V क्या हो गया? उसकी मोलैरिटी। तो Kp विच वाज दिस टर्म कैन आल्सो बी रिटन एज करेक्ट। तो Kp I can write as Kc into RT रेज टू डेल्टा N। तो ये हो गया किसी भी होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में रिलेशन। ओके। सर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सबके लिए इसमें? वॉल्यूम तो एक कंटेनर का होता है ना, गैसेस। हाँ सर, वॉल्यूम कंटेनर का होता है, इससे कांस्टेंट ही रहेगा। हेलो सर। बोलो। सर ये केसी तो सबके लिए वैलिड है ना? सबके लिए मतलब? सर मतलब ये अभी आप गैस का लिखवा रहे हो तो ये बाकी के फेज के लिए भी होगा ना? भाई होमोजीनियस में दोनों के लिए कर सकते हो। अब अगर एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, सपोज ऐसा एक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये ओके सर। हेट्रोजीनियस रिएक्शन है ना, हाँ सर।
कितने फेसेस इन्वॉल्व हैं इसमें? 2। 2 फेजेस। अब इसका के कैसे लिखेंगे? अब ए, बी और सी तो सॉल्यूट इन सॉल्यूशन है, करेक्ट? हाँ यस सर। एक्टिव मास को मैं क्या रखूंगा? मोलैरिटी। वहां तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, ठीक है? यस सर। लेकिन डी क्या है? गैस। गैस। उसके एक्टिव मास के क्या रखेंगे? प्रेशर। मोलारिटी या पार्शियल प्रेशर। उसके एक्टिव मास के लिए भी हमारे पास चॉइस नहीं है, उसका एक्टिव मास सिर्फ अब पार्शियल प्रेशर रखा जा सकता है। सर यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल्स पर लीटर रेस टू सी माइनस ए माइनस बी ATM रेस टू डी। सो in a heterogeneous equilibrium involving gas and aqueous phase, active mass of gas has to be its partial pressure. It cannot be molarity. ठीक है? ओके सर। और सर एक्वेस वाले को मोलारिटी लेना है। एक्वस वाले की, एक्वस वाले पे तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। देखो यहाँ हाँ वो भी है। आएगी, मान सॉल्यूशन ऐसे हो रहा होगा ना ये रिएक्शन। यस सर। अब एक्वस सॉल्यूशन वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सॉल्यूशन बना रहा है, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। और गैस की मोलैरिटी कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ डी बाय वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वाला वॉल्यूम। हाँ यस सर। बेसिस अलग अलग हो जाएंगे, पूरी प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। अच्छा ओके सर। मोलारिटी नहीं होएगा फिर वो हाँ, ई वाला। ओके सर। जब सारी ले रहे हैं तो सारे वॉल्यूम सेम होने चाहिए। यहाँ गैस की, ओके सर। गैस का वॉल्यूम आएगा, एक्वस सॉल्यूशन की मोलैरिटीज में पानी का वॉल्यूम आने वाला है। ओके ओके सर। ओके थैंक यू सर। गैसेस की मोलैरिटी नहीं ले सकते हैं हेटेरोजीनियस में। और सर वो भी वो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना डिनोमिनेटर में, तो वो भी नहीं चलेगा ना, मोलारिटी नहीं है। सो अगर हम वो वॉल्यूम अगर गैस का और वाटर का अलग से दिया है तो हम वैसे नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते ना बेटा, क्योंकि तुम्हें एक्टिव मास लिखना है और एक्टिव मास सेम वॉल्यूम बेसिस पे निकालने पड़ेंगे अगर तुम यूनिट रखो। ओके, तो एक्टिव मास के डेफिनेशन की वजह से वो सब नहीं कर सकते। ये याद रखना, ये गलती मत करना। ओके सर। सर कॉमन मिस्टेक। और यहाँ पे अब इस के को ना तो हम केपी कहेंगे ना केसी कहेंगे, इसको जस्ट सिंपली के कहेंगे। सर हाँ सर 2 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? हाँ सर, थैंक यू। सर हाँ सर वो जो आपने अभी मुझे गैस के लिए बताया सर, उसमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ गैस आ रहा था, तो उसको वैसे भी मोलारिटी नहीं बोल सकते ना, इसलिए भी हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं क्या? हाँ ओके सर। हो गया नोट? सर आप वो पेज दिखा सकते हैं वो यूनिट्स वाला? थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट था लास्ट पेज में जो आपने भी लिखा है। तो सर आपने ये पार्शियल प्रेशर आपने इसलिए लिखा है क्योंकि वो गैस है ना, मतलब डी वाला,
हाँ अगर एक्वस सोल्यूशन में होगा तो हम मोलारिटी लिखेंगे, और अगर सिर्फ गैस होगा तो फिर पार्शियल प्रेशर, ऐसे ही है ना? मतलब सुनो, अगर चारों एक्वस सोल्यूशन ही होते फिर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया ना। यस सर, यस सर। हो गया नोट? यस सर। Yes. Or हाँ so why can't we write PD in terms of MDRT? यार आयुष, आर्यन, किसका डाउट है ये? सर मेरा नहीं। मेरा है। आयुष। आयुष, PD is MDRT. What is MD? Moles of D by volume of D. And all other molarities are moles of C by volume of water. ये गैस का वॉल्यूम है, ये एक लिक्विड का वॉल्यूम है। वॉल्यूम के बेसिस ही अलग अलग हैं। Okay, sir. Got it now. सर वो तो सोल्यूशन होगा ना, जिसमें मतलब आपने सिर्फ पानी क्यों कंसीडर किया? मतलब सोल्यूशन में वॉल्यूम तो पानी का ही होता है। यस सर। हाँ, तो और किसका वॉल्यूम कंसिडर करूं? डाइल्यूट सोल्यूशन है भाई। डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल होता है। ओके। तो सारा सोल्यूशन मेन वॉल्यूम किसका होगा? पानी का ही होगा ना। यस सर, यस सर। चलो बुकलेट ओपन करो। फाउंडेशन सब्जेक्टिव। आर्यन, चलो स्टार्ट करो इन प्रॉब्लम्स पे। हेलो सर। हाँ सर एक डाउट है सर। सर आपने वो जो स्लाइड दिखा था ना, इधर कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सर उसमें आपने बोला था कि अगर एक्स निगेटिव आया तो रिएक्शन विल बी नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी इन रिवर्स डायरेक्शन। सर बट अगर पहले ही कंटेनर में अगर ए और बी के मोल्स चले तो पहले से कैसे रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा सर? यार देखो, तुम अपनी एक बात सोच रहे हो और मेरे प्रॉब्लम का डाटा देख भी नहीं रहे हो। इस प्रॉब्लम में केवल ए बी डाला है क्या स्टार्टिंग में? नो सर। सीडी भी डाला है ना? अगर सीडी ज्यादा डाला तो पीछे जा सकता है। अच्छा, ओके, यस सीडी सर। नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली आगे जाएगा, एक्स पॉजिटिव आएगा। मैंने थोड़ी कहा कि एक्स हमेशा ही नेगेटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव भी आ सकता है। एक्स पॉजिटिव आया मतलब आगे ही जा रहा है, एक्स नेगेटिव आया मतलब पीछे जा रहा है। ओके ओके सर, यस सर, अंडरस्टूड। अच्छा, ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड द गूगल क्लासरूम, क्योंकि आप ग्रुप पे नोबडी विल आस्क फॉर रिकॉर्डिंग और स्लाइड। यस सर। सर आपने वो No, जो sir. रैंक बूस्टर भेजा था आप उस
रैंक बूस्टर वाला डिस्कशन मैं क्लास के एंड में कर दूंगा, बताऊंगा क्या करना है. Everybody has joined Google Classroom. Anybody who has not joined, raise hand. Why so many students have not joined it till now? I am sending the link on chat. Join within 5 minutes and then lower your hand. I am sharing the link in chat. I have shared the link in chat. Everybody join. जो लोग ज्वाइन कर लो, अपना हैंड लोअर करते चलो. कर लिया ज्वाइन सबने? हितेश, वर्णिका, हितेश, रणवीर, सबका हो गया जो. ओके, चलो अब प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करो. So now quickly do the problems.
चलो स्टार्ट करें। बोलो क्या क्या डाउट्स हैं। सर बोलो। सर आर की वैल्यू क्या लेने की है? 1/12 क्या? आर की वैल्यू क्या लेते हैं? सर उसके तो एसआई यूनिट्स में 25/3 है, फिर कभी 1/12 लेते हैं, इसलिए पूछ रहा। 8.314 ले। मिनट वेट। नहीं सर, 8.314 से आंसर नहीं आएगा 6 का। सोल्यूशन 0.0821 लिया है। हाँ, उससे आंसर आ रहा है। Into 10⁻³ हाँ वही बोल रहा था। शुड आई लीव द क्लास अगर तुम लोग को आपस में ही डिस्कस करना है? हाँ वेदांत क्या लेते हैं? हाँ सर, एसआई यूनिट्स में सर 8.314 लेते हैं। और दूसरे और क्या लेते हैं? 1/12 कब लेते हैं 1/12? सर जब लीटर्स में, वॉल्यूम लीटर्स में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? क्या बोला? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम किस यूनिट में ले रहे हो? लीटर्स में। क्या लेनी चाहिए आर की वैल्यू? ओ 1/12। करेक्ट, यस सर। सर 8th वाला सम कर सकते हैं एक बार? 8th चलो 8th से स्टार्ट करते हैं। 8th प्रॉब्लम में एक रिएक्शन दिया है। सर सब क्वेश्चन में प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना। 2 मिनट और दे सकते हैं। ठीक है, जब तक 8th कर रहे हैं बाकी तुम लोग करो। 8th आ गया है दिन। ओके सर। 8th प्रॉब्लम में क्या गिवन है? 2NO plus O2 goes to 2NO2। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या दिया है? 2600 into NO square into O2। ठीक है, यस सर। किसका डाउट है ये? नीरव तुम्हारा? मेरा सर। ऋषिकेश, हाँ। अब ये बताओ रेट का क्या जनरल एक्सप्रेशन था ऋषिकेश? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखते थे? जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी उसकी? मतलब सर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं बेटा, रेट आरएफ कैसे लिखा था? केएफ इनटू। ओके ओके, हाँ 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 सर, केएफ इनटू ए रेज टू द मोल्स एंड इनटू बी इनटू मोल्स। मोल्स नहीं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सॉरी सर। हाँ, तो इसको कंपेयर करके मैं कह सकता हूं KF इज 2600। ठीक है, यस सर। और इसी तरह RB दिया है 4.1 into NO2 स्क्वायर, तो KB इज 4.1। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज रेशियो ऑफ KF to KB। ठीक है, अच्छा यस सर, अभी समझा। सर हाँ सर आप थर्ड वाला एक बार बता सकते हो? वो अप्रोच करना थोड़ा कंफ्यूज रहा था सर। रिएक्शन दिया 2SO2। सर एक मिनट, 8th का स्क्रीनशॉट ले लो। रिएक्शन दिया है 2SO2 plus O2 goes to 2SO3। Kc दिया है 5, तो 5 will be molarity of SO3 square by SO2 square into molarity of O2। ठीक है, हाँ सर। SO2 SO3 के मोल्स इक्वल दिए तो उनकी मोलारिटी इक्वल होगी। यस सर, हाँ। मोलारिटी ऑफ O2 आ गई 1/5, तो मोल्स ऑफ O2 आ गए 1। ठीक है, यस सर। सर 8th वाले में मैंने अप्रोच किया था कि क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी रेट ऑफ सर मेरा डाउट बोलूं? एक मिनट, इसको जो कुछ 8th में बोल रहा है उसको बोल। जो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, थर्ड नहीं, जो आपने दिखा रहे थे ना किसी और को। हाँ। SO2 plus O2 to 2SO3, तो वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है।
थर्ड वाला नहीं, question थर्ड है। थर्ड वाला है भाई थर्ड ही है। थर्ड है। थर्ड ही है भाई। थर्ड वाला फिफ्थ वाला CO प्लस H2O है, वाटर गैस वाला है आर्यन कौन सी एक्सेल फिफ्थ वाला। लिख रहे हो तुम? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव ही कर रहा हूँ, मेरे लिए तो MS सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है। BS है। ओह सर मेरे को खाली 6 में एक छोटा सा डाउट था हाँ। सर। उसमें जो 6 वाले में हमें एक जो रिएक्शन है उसे उल्टा करना होगा, तो तभी हम मतलब जो K की वैल्यू है उसको नेगेटिव कर लेंगे या फिर रेसिप्रोकल लेंगे? क्या लिखाया था? पहली प्रॉपर्टी थी ये नीरव, व्हेन यू रिवर्स अ K gets reciprocated। नेगेटिव कैसे करोगे? ओके सर। हाँ सर, वो गलती हो गई। सर आपको ये पता कैसे चल रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है? क्या फॉरवर्ड कैसे पता लगा? सर मतलब सर आप सब में लिख रहे हो ना ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो वो बैकवर्ड हो सकता है कि नहीं, आपको पता कैसे चल रहा है? लेफ्ट से राइट को फॉरवर्ड कहते हैं, राइट से लेफ्ट को बैकवर्ड कहते हैं। ओके सर 7th क्वेश्चन एक बार करो ना। 7th क्वेश्चन में एक रिएक्शन ये दिया है, सल्फर प्लस H2 माइनस गोइंग टू H2 2 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 12। और दूसरा रिएक्शन दिया है 2 सल्फर प्लस H2 माइनस गोस टू H3 2 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 130। और हमें निकालना है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले रिएक्शन को रिवर्स कर लो तो ये हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर इन दोनों को ऐड कर लो तो इसका K क्या आ जाएगा? K2/K1। Yes sir, got it. Thank you. And और बोलो क्या उनका करना है? 10th किसी को आया? यस सर। हाँ सर आया। सर किसको आया? फिर से कौन बता रहा है मुझे 10th? वेदांत हैंड लोअर सर मैं बताऊं मैंने कैसे किया? तुम बताओ नीरव। वेदांत हैंड लोअर कर लो। हाँ बताओ नीरव। सर इनिशियल N2 1 है और 3H2 3 मोल्स है ना, फिर रिएक्शन करवाया तो 0.25%, अच्छा 0.25% मैंने 0.25 को रिएक्ट करवा लिया। रिएक्टेड में कितना लिखा? रिएक्शन में सर माइनस 0.25, वो गलत होगा ना सर 0.0025। यही गलती करते हैं कई लोग, रिएक्टेड में 0.25 लिखते हैं। भाई 0.25% रिएक्ट हो रहा है, मतलब हाँ सर वो गलती है। 0.100। दैट इज व्हाई आई वाज वांटिंग टू, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं -1/400, उसके साथ ये -3/400, ये 2/400, तो इक्विलिब्रियम पे 399/400, 3 × 399/400, 2/400। तो इस रिएक्शन का Kc। अब दूसरी मिस्टेक के चांसेस हैं। ये जो टेबल तुमने बनाई है ये मोल्स में बनाई है, लेकिन Kc लिखते समय तुम्हें मोलैरिटी लिखनी है, तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना मत भूलना। वॉल्यूम दिया है 4 लीटर, तो Kc क्या हो जाएगा? 2/1600 का स्क्वायर अपॉन 399/1600 इंटू 3 × 399/1600 का क्यूब।
तो थोड़ा रीअरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब इंटू 399 रेज टू 4। अब तुमसे पूछा है इस रिएक्शन का केसी, ये ओरिजिनल रिएक्शन में हाफ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, करेक्ट? तो इसका रूट निकाल, रूट निकाल के। ठीक है, यस सर। सर फोर्थ के लिए आंसर गलत दिया है क्या? 10 का जो पावर होगा 10⁻⁻⁴ आ रहा है। यस सर। यस सर 10⁻⁴ हाँ सर। सर। फोर्थ देखता हूँ। फॉर इक्विलिब्रियम, अच्छा केपी केसी निकालना है ना। केपी विल बी, केसी दिया है 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 1069 और डेल्टा एनजी है 1। हाँ तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे क्या आ रहा है आंसर? 3.33 10 की यूनिट्स -4 आ रही है। ठीक है, इससे जो भी आंसर आ रहा है दैट इज करेक्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेना अपनी। और सर 10th में लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर आ रहा है, आंसर लीटर स्क्वायर बाय मोल दिया हुआ है बस फर्स्ट वाला पार्ट उसका। नहीं, लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर ही आएगा ऑब्वियसली। ओके सर। सर आप 7th वाले सर का एक बार स्लाइड 4 दिखा दिखा सकते दो। हो? तो 1600 का से मिले 4 से डिवाइड करोगे ना मोलैरिटी निकालने के लिए, मोल हाँ सर। से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम 4 लीटर गिवन है। ओके, हाँ सर। तो 400 को 4 से डिवाइड करोगे, या डिनोमिनेटर में 1600 आ जाएंगे ना। हाँ सर समझ में। सर 7th वाले का स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। सर आप एंड में सब सम्स वाले स्लाइड एक बार बता सकते हो जिसमें आपने सम्स किए जो एफबीएस। यार 10 मिनट बाद क्लास एंड होने के बाद भेज ही देंगे क्लासरूम में। ओके सर। सर 11th वाला कर सकते हैं। 11 सर प्लीज। 11 रिएक्शन दिया है CO प्लस 2H2 गोज टू CH3OH। इनिशियली CO के मोल्स दिए हैं 0.2, हाइड्रोजन डाला है, कितना डाला है मालूम नहीं, तो मोल्स X ये 0। इक्विलिब्रियम पे CH3OH के मोल्स दिए हैं 0.1, मतलब CH3OH रिएक्ट होके 0.1 मोल बना होगा, तो CO 0.1 मोल कंज्यूम हुआ होगा और H2 0.2 मोल, तो CO इक्विलिब्रियम पे 0.1 बचा होगा और H2 X माइनस 0.2, तो टोटल गैसेस के मोल्स इक्विलिब्रियम पे होंगे कितने, एंड टोटल मोल्स विल बी PV बाय RT। तो इससे X आ गया 0.5, तो अब केसी निकाल लो। केसी क्या हो गया इसका, 0.1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 0.1 बाय 5 इंटू 0.5 माइनस 0.2 बाय 5 का स्क्वायर, तो केसी आ गया 25 बाय 0.09। अब केपी भी निकाल लोगे, डेल्टा एनजी -2 है, तो केपी विल बी केसी इंटू आर टी रेज टू -2। ठीक है यस सर। सर 6th वाले में कैसे वो एडजस्ट करना वो समझ में नहीं आ रहा।
पहले रिएक्शन को रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1/√K1। दूसरे में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया √K2। ऐड कर दिया दोनों को। ओके सर। सर वो एक्स्ट्रा O2 के होने से फर्क नहीं पड़ता? O2 के कहाँ एक्स्ट्रा मोल्स बचे, कैंसिल तो हो रहा है। ओके यस सॉरी। सर बोलो। एक डाउट पूछ सकता हूँ? मतलब इसमें डाउट नहीं है, समझ में डाउट नहीं है। Please do 14th. 14 PCl5 going to PCl3 plus Cl2 का रिएक्शन है। वन 1.5 मोल PCl5 प्लेस किया, मतलब इनिशियली PCl5 है 3 मोलर, ये दोनों है 0। रिएक्ट हुआ -X + X + X, इक्विलिब्रियम पे 3 - X X X। Kc दिया है 1.8 is x² by 3 - x, x² plus 1.8x minus 5.4 is 0। तो x हो गया -1.8 प्लस √3.24 प्लस 21.6 तो बाय 2, तो x आ गया -1.8 प्लस 4.9 by 2 दैट इज 1.55। तो सबकी मोलैरिटी आ गई ना फाइनली, ठीक है। सर एक बार 11th वाला दिखा दो ना सर। हाँ सर 11th वाला बताइए। सर फोर्थ वाले में अगर आर को 25/3 लिया तो पीछे जो दिए हुआ है वही आंसर आ रहा। 25/3 कैसे लोगे? सर मतलब पीछे जो आंसर दिया हुआ है वही आ रहा। अरे पीछे का आंसर नहीं मिलाना होता है, सही चीज करनी होती है। हो गए डाउट्स कंप्लीट? सर 1 मिनट 6th वाला भी दिखाओ ना। चलो होमवर्क में FBS 1 to 20 कंप्लीट करो। ओके सर। ओके सर। FBO अभी नहीं। हाँ बोलो। सर के कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? नहीं, के कभी नेगेटिव, के बदलता नहीं है यार रिएक्शन के टाइम। ओके सर। सर 16th में हम KF/KB के रेशियो के वजह से बोल रहे हैं ना? 16th में जिसका के ज्यादा उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा। यस सर। अरे अच्छा, now in some time I will be putting the solution of rank booster, and evening we will keep a doubt discussion for 1 hour.
Mostly let's keep it from 6 to 7, okay? सर ये किसका डिस्कशन? रैंक बूस्टर का कब है? 6 to 7 रखते हैं। आज क्या? यस सर, ओके। हेलो सर। हाँ सर मुझे वो एक डाउट पूछना था सर, अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो सर उसमें वो फॉरवर्ड बैकवर्ड आपने कैसे पता किया सर? बेटा, लेफ्ट से राइट को फॉरवर्ड कहते हैं, राइट से लेफ्ट को बैकवर्ड कहते हैं। नहीं सर, वो नहीं सर, सर रिवर्सिबल में दोनों ही है ना? अरे रिवर्सिबल में दोनों ही है तो लिखोगे तो किसी तरीके से ना रिएक्शन को, ऐसे लिखा तो इसको फॉरवर्ड कहते हैं, इसको बैकवर्ड। अच्छा, ओके ओके सर, ओके अंडरस्टूड। थैंक यू सर। चलो विल स्टॉप हियर, बाय एवरीबॉडी। तो डिस्कशन आज है क्या? हाँ जी है। आज ही है भाई। सर हाँ DWT है सर, एक बार फोर्थ वाले का आंसर बता दो ना। फोर्थ यार, इसको कैलकुलेट कर लो, ये किया 3.29 into 10 raised to -4. -4, ये है आंसर।